पर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जो आज के समय के अनुरूप होने के साथ ही सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध होगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह मार्ग ज्यादा सशक्त, समावेशी और संवेदनशील भारत के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि संशोधन में जेपीसी समिति ने सबसे सलाह और बातचीत की थी। ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। और वहीं भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कल राज्यसभा में कहा कि यह संशोधन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से लिया गया है। किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। तो फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली। अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर, अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है, और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे। हम और कहां न्याय की गुहार लगाएंगे? हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस बार बार मौके खाने के लिए वैध मामलों का भी विरोध करती रहती है। ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट, कोई रोक तो है नहीं। 3 तलाक में गए थे ना, राम जन्मभूमि को रोकने की कोशिश की थी ना, धारा 370 को कहा था ना कि कैसे संवैधानिक है, सब निर्णय सामने में है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है।
तो इसे मुद्दे पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, संसद में तो पारित हो गया, तमाम तरह की प्रक्रियाएं भी पूरी की गई। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र में ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कुछ संगठन तो कह रहे हैं कि सड़क पर भी करेंगे हंगामा। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कहते हैं कि शाहीन बाग के बाद और वो कृषि कानून वगैरह के बाद एक जिसे कहते हैं गलत परंपरा की शुरुआत, और उसके बाद उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कुछ संगठन बात कर रहे हैं? लाल जी, जैसा कि अभी इलेक्शन के समय में आपने देखा होगा कि जैसे पीएम मोदी कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है जी, तो ये सामाजिक न्याय की ये मोदी की गारंटी है। अब ये सामाजिक न्याय की मोदी की गारंटी की बात तो हम लोग चर्चा में करेंगे बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ये इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है कि आज सुबह मैंने अपने कांग्रेस के एक हमारे पुराने परिचित हैं, मैंने उनको फ़ोन किया था, उनसे बात हुई थी जी। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी क्यों है कि ये परसेप्शन बनाने में आज सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार बैठी है कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए ये कितनी मजबूरी है और विडंबना देखिए कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता इस देश का मूड देखने के लिए तैयार नहीं है। ये देश क्या चाह रहा है इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी बात और अपने तर्क को रखा है, क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं या इस देश के लोगों ने कुछ समझने की बात, देश की राजनीति, देश की दिशा समझने के बदले सिर्फ वही समझेगा जो अभी तक कांग्रेस के पार्टी के और सो कॉल्ड इकोसिस्टम जो है वो समझाती रही है। 21वीं सदी का भारत है और वो अकबर से लेके औरंगजेब से लेके शाहजहां से लेके और वो ढूंढ रहा है कि किस पे किसने नमाज पढ़ा, किसने किसको दान दिया। अरे भैया, एक धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बंटवारा हो चुका है। ये देश को आगे बढ़ना है तो ये नया वक्फ जो बिल, अमेंडमेंट बिल आया था, वो उम्मीद इसलिए नाम दिया गया है, आगे बढ़ो, देश के लिए एक रास्ता खोजो। उस गरीब मुसलमानों के लिए जो आपने 75 सालों में कुछ नहीं सोचा, टोकेनिज्म के लिए आपने एक वक्फ बोर्ड दे दिया, नाम दिया और कुछ लोगों को वहां बैठा दिया, इससे समाज का भला नहीं हुआ, ये समाज के लोग कह रहे हैं। तो आप न देश का मूड देख रहे हैं, आप न देश के प्रगति में कोई मदद करने के लिए तैयार हैं, और आप परसेप्शन बना के सुप्रीम कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, तो कोई सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे हैं। देश बहुत आगे निकल चुका है आपकी इन धमकी और आपके संसद के पारित कानूनों को लेके जो आप अनर्गल बयान कर रहे हैं, वो भी देश बिल्कुल। संदीप जी, आपने मुस्लिम महिलाओं की आवाज को संसद में इग्नोर किया, आपने पिछड़े मुसलमानों की आवाज को संसद में इग्नोर किया, आपने केरल के अल्पसंख्यक ईसाइयों की आवाज को संसद में इग्नोर किया। अब इग्नोर करते करते सुप्रीम कोर्ट और सड़क भी जाएंगे क्या? पहली बात तो सर, एक बड़ी विनम्रता के साथ एक बात, मैं पैनल इसलिए डिबेट डीडी न्यूज जैसा मंच है, पूरे देश के लोग देखते हैं। हमने तो पूरी डिबेट देखी, राज्यसभा और लोकसभा की। जी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। तो क्या हमारे साथी एसएन सिंह जी दर्शकों को ये बताएंगे कि इस बिल का उद्देश्य लाने का उद्देश्य क्या था, फिर हम आगे की डिबेट करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जो विनोद जी बात कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर भी ये सोच है कि लोगों के मूड को क्यों नहीं समझ रही है कांग्रेस पार्टी, और लोगों के मूड को अगर नहीं समझ पा रही है तो क्या यही इसी का एक हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं की के मूड को नहीं समझा, कांग्रेस पार्टी ने जो पिछड़े मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनके मूड को नहीं समझा, और कांग्रेस पार्टी ने केरल के ईसाई अल्पसंख्यक जो रियल में अल्पसंख्यक हैं उनके भी मूड को नहीं समझा क्या? हम सर सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं भाजपा प्रवक्ता से कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो उन्होंने, वैसे मैं पूछ लेता हूं, लेकिन जो उद्देश्य है मैं पूछ लेता हूं ना, रिक्वेस्ट है। मैं एसएन सिंह जी से डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं।
हम आपके सारे सवालों का जवाब मैं वही कह रहा हूं कि एसएन सिंह जी से मैं आपका सवाल पूछ लूंगा, लेकिन जो उद्देश्य है उसमें, क्योंकि हम खुद क्लियर हैं इसलिए हम कह रहे हैं, हम समझते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, लेकिन एसएन सिंह जी फिर भी बोलेंगे। बोलिए एसएन सिंह जी, बताइए। नहीं, अच्छी बात है लालचंद जी। हम धन्यवाद देते हैं अपने साथी मित्र को कि वो उद्देश्य जानना चाहे। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे साथी मित्र को जिनके तमाम राष्ट्रीय नेता वहां बैठे रहे लोग, और उद्देश्य हमारे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने बताया। धन्यवाद देते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र को कि फिर भी नहीं समझ पाए। सारे अखबारों ने लिखा कि क्या क्या उद्देश्य हमारे देश के गृह मंत्री जी ने संसद में बताया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे प्रवक्ता को जो सुबह से बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन बनी है फिर भी नहीं पढ़ पाए। तो मैं बताता हूं देश क्या होता है। जब मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं ना कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है, ये उद्देश्य था उन गरीब बोहरा समाज के, उन आगा खानी समाज के, उन ऐसे दलित महिलाओं का जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था। ये उद्देश्य था बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लागू करने का, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि महिलाएं नहीं रहेंगी। ये उद्देश्य था भारत को जोड़ने का, ये उद्देश्य था सर्व समाज को फायदा पहुंचाने का, और ये उद्देश्य था संविधान को मजबूत करने का। क्योंकि पहले के कानून में ये था कि हम जो कहे खाता न वही, और हम जो कह दिए वही सही। ये उद्देश्य था और सशक्त बनाने का, ये उद्देश्य था गरीबों के कल्याण का, जिस उद्देश्य के लिए पहला वक्त बनाया गया था, जो पहला नियम बनाया गया तो उसमें संशोधित करके 95 में और 2013 में जो डिस्क्रिमिनेशन लागू कर दिया गया कि जहां तक आप देख लें, जो भी आप सोच लें और जो भी आप सुन लें वो सब आपका हो जाएगा। उसको समाप्त करके पारदर्शी तरीके से इसका उद्देश्य था एक अच्छे कानून बनाने का, जिससे समाज में देश में भाईचारा हो, और जिस समाज के लिए बना है, जिस धर्म के लोगों के लिए बना है, फिर से इन्होंने उद्देश्य को दोहरा दिया। वैसे उद्देश्य को सब लोग, हम लोग समझते हैं, जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा इसलिए उन्होंने दोहरा दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए संदीप जी। नहीं, अब उसी उद्देश्य से सर मैं आपके सवालों का जवाब अपने आप आ जाएगा जी। देखिए, अब ये आज भी हमारे अभी हमको बता रहे कि हेडलाइन नहीं पढ़ पाए, पेपर नहीं पढ़ पाए। साहब 8 दूना 16 और जो 4-4 घंटे आपने बढ़ाया, एक में 6 और 4, पूरी डिबेट में देखा हूं, किसी नेता का बयान आप कहें मैं बता दूंगा। आपने अगर बहस देखी होती तो आज ये आप नहीं कह पाते कि 2013 के संशोधन में महिलाओं को अधिकार नहीं था। आपको पता चलता कि आप देश को गुमराह करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। बोहरा समाज की बात आपने कही, 1995 के अधिनियम में बाकायदे कि कैसे कैसे फायदा मिलना है, कैसे विधवा महिलाओं को फायदा मिलना है, वो उसमें उस अधिनियम में 1995 में वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आपने मुस्लिम महिला और पिछड़े मुसलमानों को रखा था क्या? लाल जी कहने दीजिए। नहीं, मुझे पहले पूछने दीजिए विनोद जी। वक्फ बोर्ड में आपने महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को रखा था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ सर, नाम बता रहा हूँ, नाम सहित। ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं, झूठों का पर्दाफाश करना है तो पुलिंदा लेके बैठना पड़ता है ना सर। हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहाँ योगी बाबा जी हैं, वहाँ की वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं। नहीं, मैं सीट रिजर्व करने की बात कर रहा हूँ सर। अब सुनिए संदीप जी, सीट रिजर्व करने की बात हो रही है। आगा खानी समाज की है, सीट रिजर्व करने की बात हो रही है। 2 से ज्यादा आते हैं, बोहरा समाज के भी आते हैं। धैर्य रखिए, बोहरा समाज की बड़ी चिंता है, जहां मोदी जी कलमा पढ़ने गए थे। बड़ी दिक्कत है, अभी अब बोलूंगा तो फिर हवा निकल जाएगी। क्यों चिंता? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सब समाज के प्रधानमंत्री कैसी कैसी बातें करते हैं। आप कैसी कैसी बात आप बता ही नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। हमने 4 चीज पूछा, हमने पूछा पहले का कानून ये था कि हम जो कहें वही सही है। आज का जो कानून है वो ये कहता है, जो कानून कहता है वो सही है। पहले आप कहते थे कि नहीं, जो 4 दीवारी बनाई गई इसी के अंदर फैसला हो जाए। आज का कानून कहता है कि नहीं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहले का कानून ये कहता था कि नहीं, इसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते हैं। आज का कानून कहता है कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों की जमीन रहती है तो सबका प्रतिनिधित्व है। हम तो साफ आपको बता रहे हैं, आप भी जवाब ही नहीं दे पा रहे। भाई आपने जो कह दिया, बाई यूजर का मतलब क्या होता है? संदीप जी, बाई यूजर का मतलब क्या होता है? बाई यूजर का मतलब क्या होता है? बाई यूजर का क्या मतलब होता है? एसएन सिंह जी रुकिएगा। बाई यूजर का क्या मतलब होता है? संदीप जी पहले पूरी, संदीप जी कीजिए पूरी। किरण रिजिजू को बता दीजिए, हमें तो पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं जो बताना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी ने कहा बोहरा समाज, पसमानदा समाज। नेता तो जान नहीं पाए तो प्रवक्ता कहां से जान पाएंगे? नेता के ही नीचे तो प्रवक्ता है, इनके नेता तो जान नहीं पाए और रात को सो के आए
बिना सुने चले गए। संदीप जी को बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। भाई नेता तो जान नहीं पाए, प्रवक्ता कहाँ से जानेंगे? इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बैठे तो जानेंगे। आप बताइए, जिस पार्टी के प्रवक्ता को उद्देश्य ही नहीं पता, जिस पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था जेपीसी ने, जो व्यक्ति वो उद्देश्य पूछा होगा, जो आपके पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था जेपीसी ने, उसको एक मिनट रुक जाइए आप दोनों रुक जाइए अब, क्योंकि आप दोनों ने इस तरह की स्थिति बना दी। नहीं सर, ये चाहते हैं कि बात ना आ पाए ना, इसलिए कि मैं फैक्ट में बात करूंगा। संदीप जी, धज्जी उड़ा दूंगा। संदीप जी प्लीज एक मिनट। संदीप जी पता चला आपको? संदीप जी, विनोद जी सिंह साहब, एक मिनट। उद्देश्य पता चला? विनोद जी को सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद आता हूं। देखिए टाइम, आप ये इस बहस के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना टाइम है। बिल्कुल, हम सुनिए सर। अरे संदीप जी त्रिपाठी जी, आप एक मिनट, आप विद्वान आदमी हैं भाई, मैं आपका जवाब देता हूँ। आप लीगल पॉइंट पे हैं तो लीगल बात मैं आपको सुनाता हूँ ना, कि वक्त में पहले क्या था और वक्त में क्या बदला है, यही आप जानना चाहते हैं। वक्त में पहले ये था कि जो वक्त ने जो कहा वो वक्त का हुआ। वक्त ने कहा कि ये ताजमहल भी हमारा है तो कोर्ट हंस दिया। गुजरात, आपने अभी द्वारका द्वीप की बात हमारी रिपोर्ट में आपने सुनाई है, देव द्वारका की आपने हमारी रिपोर्ट में देखी है। ये सारे माननीय न्यायालय भी स्तब्ध हैं वक्त के इस दावे से, और अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं वो पॉइंटर। रही बात, मैं आपको और चीजें इसमें बता रहा हूं कि क्या बदला है, यही चीज मैं बता रहा हूं। और आप जो बात कह रहे हैं ना, ये अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो आपके राहुल गांधी भी बोलते, आपके प्रियंका गांधी भी बोलते, आपके सोनिया गांधी भी बोलते, कोई नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इतने बड़े रहनुमा हैं, मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, तो वक्त पे बोलने के लिए आपके बड़े लीडर के पास कोई समय नहीं था। देखिए, ये परसेप्शन बनाते बनाते 70 साल हो गया। कितना परसेप्शन बनाइएगा? मैं सीधे सीधे ये बात कर रहा हूं कि क्या आधुनिक भारत में इस तरह के चीजें, ये वक्फ बोर्ड 95 एक्ट का जो ये संशोधन उम्मीद बनी है, ये क्यों जरूरत पड़ी है? ठीक, ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये सेकुलर देश में और सेकुलर संविधान में और किसी मजहब के लिए और किसी धर्म के लिए तो कोई बोर्ड नहीं है, नहीं था। सिर्फ मुसलमान के लिए ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना था। और आपने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ दान है। आपके उत्तर प्रदेश में कल ही पार्लियामेंट में डिस्कशन में सामने में आया था, जो जेपीसी की रिपोर्ट में आई थी, 90% जमीन जिसमें कब्जा है, जिसमें वक्फ का दावा है और बोर्ड के उस साइट पे है, उसमें उस जमीन का एरिया तक नहीं बताया गया है। ग्रेवयार्ड तक का एरिया नहीं है, 0 लिखा हुआ है। ना खाता ना वाकिफ जो है जिसने वक्फ किया है उसका नाम में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। क्या मजाक बनाए हुए इस देश के साथ। और आप पॉइंट लेके आते हैं कि पहले भी ये था, पहले भी ये था। अरे 10 परिवार हैं जिसके परिवार के कब्जे में जो बात सुधांशु जी कह रहे थे ना, कि ईमानदार मुस्लिम में और ये ठेकेदार में क्या अंतर है, उसको समझा रहे थे कि मोदी सरकार उस ईमानदार के साथ में है जिसमें इस वक्फ के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करके इतनी बड़ी दौलतें लोगों ने खड़ी की है। और जिस समय अभी विनोद जी बोल रहे थे, इसके पक्ष में आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बगैर ये समझे कि भाई ये वक्फ के कब्जाधारी जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। बिल्कुल, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल परसेप्शन से आपने सीए का तमाशा खड़ा किया था, तो वो वक्फ का तमाशा खड़ा करने के लिए इस तरह के बयान आप दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है इससे, ये भी बात आप समझ लीजिए। संदीप जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं, आपने बात पूछी थी ना, अभी हमने सिलसिलेवार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया कि पुराने वक्फ एक्ट में क्या कमी थी और नए वक्फ एक्ट जिसका नाम उम्मीद है उससे उसका क्या समाधान निकलने वाला है। तमाम वो पॉइंट्स हमने दिखाया अभी जब विनोद जी बात कर रहे थे। बोलिए संदीप जी। सर 2013 का जो संशोधन पारित हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने, उस समय के मौजूदा नेता ने, अरे 4 घंटे में आपने वो बिल पास कराया था लोकसभा में, राज्यसभा में। यहां आप उन सांसद को धन्यवाद दीजिए जो आप देख लीजिए 28 घंटा दोनों सदन में आप ये देख लीजिए। आप तो शुक्रिया करनी चाहिए इस देश की संसद को और सरकार को, इतनी लंबी बहस
इतनी लंबी चर्चा 2:30 बजे 3 बजे सुबह में आके उस बिल पे वोटिंग हो रही है। क्या बात करते हैं, 3 घंटे में आपने निपटा दिया लोकसभा में, राज्यसभा में, सर्वसम्मति कहे जा रहे हैं। ठीक है, अब संदीप जी का जवाब आने दीजिए। संदीप जी दीजिए जवाब। विनोद जी महाराज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बात आ जाने दीजिए। जी जी जी, दर्शकों तक आप बैठे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए, कम से कम बात तो आए। बोलिए बोलिए। दुखद बात यह है कि अभी हमने कहा कि 2013 का सर्वसम्मति से पारित हुआ, ये तो फैक्ट है। 1 घंटे में पारित हुआ, 2 घंटे में पारित हुआ। भैया आपने वॉकआउट भी नहीं किया था। वॉकआउट तो हो जाता है ना 5 मिनट में, वॉकआउट भी नहीं हुआ था। मुद्दा यह है कि सच्चाई और मुद्दा बात, आप अभी पारदर्शिता, अगर आप जो है अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उद्देश्य मैंने इसीलिए पूछा था। जो बताया एसएन सिंह जी ने, उसमें से कोई उद्देश्य वहां पर नहीं लिखा है। हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि हाजमोला की गोली बता के आप जमाल घोटा दे दीजिएगा। मैं आप घुमा रहे हैं, मुझे लगता है आप जलेबी की तरह, हरियाणा के जलेबी की तरह घुमा रहे हैं आप, हरियाणा के जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं सर, और नहीं बात आ जाने की। आप कह रहे हैं देखिए अच्छी बात है, अगर कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ज्यादा अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कांग्रेस को समझ में आ जाएगी तब तो सब खराबी हो जाएगा। कांग्रेस की जो समझ है वो हमेशा 80-20 वाली समझ होती है। आज भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 80% जो बोहरा समाज है उसका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। 80% जो आगे खाना समाज है उसका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। जो पासमानदा समाज है उसका प्रतिनिधित्व नहीं था। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप चीजों को समझिए। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कांग्रेस को भी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2013 में ऐसा कानून बनाया। आपने अगर ऐसा कानून नहीं बनाया होता तो ऐसे कानून में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत लंबी प्रक्रिया चलती। लेकिन आप जो कानून बनाए उसमें आपने कहा हमने जहां तक हमारी दृष्टि पड़ गई वो हमारा हो गया, इसी कानून को बदला गया। मैं पूछ रहा हूं भाई, ठीक है जितना ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर विनोद जी को लाता हूँ, विनोद जी को लाता हूँ, राजस्व के विनोद जी को लाता हूँ कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस उम्मीद की। विनोद जी बताइए। विनोद जी, 2 धर्म का अगर अगर मुझे आप बोलने की इजाजत दे, पाटिल जी आप लोग अगर मुझे बोलने की इजाजत दे तो मैं लास्ट में फिनिश करता हूँ। नहीं, मैं लास्ट में फिनिश करता हूँ। त्रिपाठी जी, देश में तो 50-55 साल तो आप ही की पार्टी की सरकारें थी, बेशक, और आपने, अब मानता हूं देश की दशा और दिशा में आपका भी बड़ा योगदान है। जी जी जी, लेकिन सवाल ये है कि जितनी शिद्दत से पूछिए ना 45,000 विवाद क्यों था? जितने शिद्दत से आपने चिंता एक मुस्लिम के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया है, उतनी चिंता आप किसी दूसरे समाज के लिए और दूसरे माइनॉरिटी में कर लिए होते तो शायद इस देश में इस तरह की अभी केरल के ईसाइयों की चिंता भी इंपॉर्टेंट ये चीज है समझने के लिए कि भाई ये धार्मिक मामला वक्फ है, इसमें सरकार ने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उनका अपना धार्मिक मामला है। जी। लेकिन आप जब धार्मिक मामले को लेके एडमिनिस्ट्रेशन मामले वक्फ बोर्ड को मिलाते हैं तब ये गुनाह है। बिल्कुल, ये गुनाह है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब उसको धार्मिक मामले के वक्त को आप जोड़ते हैं, आप सुनिए, आप जोड़ते हैं तिरुपति आप जानते जोड़ते हैं किसी धार्मिक मंदिर से जोड़ते हैं तो मंदिर को मस्जिद से जोड़िए, और मंदिर को आप जब कभी वक्फ बोर्ड से जोड़ के देखते हैं तो आप लोगों को गुमराह कर, ऐसा कोई बोर्ड दूसरे धर्म के लिए है ही नहीं, दूसरे धर्म के लिए ऐसा बोर्ड है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। विनोद जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, एसएन सिंह जी शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे, उसी से जुड़ी हुई बात है जो अभी हम बात कर रहे थे कि अब इंसाफ होगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नया वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है, तो अब इससे न्याय मिलने की उम्मीद, क्योंकि उम्मीद तो इसका नाम ही है, तो वक्फ अब मिलेगा न्याय। संसद में
मुनाम्बम का मामला सुर्खियों में रहा। मुनाम्बम केरल में है, वहां पर किसानों की जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया था। तो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केरल के लगभग सभी सांसदों ने मुनाम्बम के 600 परिवारों पर वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण की चर्चा की, लेकिन इंसाफ के मामले में चुप रह गए। केरल के चर्च एसोसिएशन ने उनसे कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर सेक्युलरिज्म का बड़ा टेस्ट होने वाला है। केरल के चर्च ने राज्य के सभी सांसदों से अपील तक की थी कि आप सभी लोग इस बिल का समर्थन करें, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। आने वाली पीढ़ियां आपके विरोध को याद रखेगी। लोकसभा में बिल पारित होते ही उम्मीद ने केरल के इन क्रिश्चियन परिवारों को न्याय का भरोसा पुख्ता कर दिया था। लोगों ने खुशियां मनाई और सरकार के इस पहल की तारीफ की। मुनाम्बम के लोग भू संरक्षण समिति के बैनर तले बीते 173 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोगों को यह उम्मीद थी कि संशोधन बिल अगर पास हुए तो उनके मसले का हल होना तय है। केरल के सैकड़ों किसान मछुआरा परिवार को यह खुशी उम्मीद से मिली है कि उन्हें जल्द ही जमीन के राजस्व का अधिकार मिल जाएगा, जिसे राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक रखा था। देश के कई मुस्लिम संगठनों ने भी नए वक्फ विधेयक का स्वागत किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मोदी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद से यकीन है कि इस विधेयक से गरीब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। कई मुस्लिम नेताओं ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड पर काबिज लोग भूमाफियाओं से मिलकर करोड़ों की जमीन को रेवड़ियों के भाव बेच रहे थे। सामाजिक न्याय के बिल में देश के गरीब मुसलमानों को यह भरोसा बढ़ा है कि नया वक्फ समावेशी होगा। लोगों को उम्मीद जगी है कि वर्षों से लंबित वक्फ एनक्रोचमेंट का मामला अब कोर्ट में भी सुना जा सकेगा। तो वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने पर धर्म गुरुओं ने भी खुशी जताई है। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वक्फ संशोधन बिल लाकर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिन पर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे हैं। वक्फ जिनके लिए हुआ है उन गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। वहीं केरल भाजपा के नेता सुरेश गोपी ने केरल सरकार को मलयालम फिल्म L2 एम्पुरान, जिसमें वक्फ में संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसको दोबारा रिलीज करने की चुनौती दी है। Does he dare to have a re-release of 51 cuts TP Chandrasekharan? Left, right, left. Left, right, left. Please sit down. Please. Not. Through I you, will not sir. allow you. Please sit down. Listening. Through you, sir. Please speak. 2 films. आप बोलिए. Does Mr. Brittas or his Kairali channel or his chairman in the Kairali channel, who is a leading actor in the Malayalam film industry, I do not wish to take his name because he is a noble soul. Do they have the guts? Does the Chief Minister of Kerala have the guts? वहीं मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी बिल में संशोधन का स्वागत किया है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं।
और इस खबर पर केरल से हमारी संवाददाता विन्या जुड़ रही हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं विन्या के पास चलता हूं। विन्या, जबरदस्त स्वागत किया जब लोकसभा में ही पारित हो गया था, अब तो राज्यसभा से भी पारित हो गया। कितनी खुशी दिखाई पड़ रही है किसानों के बीच, चर्च संगठनों के बीच इसके पारित हो जाने के बाद। मुनम्बम में 610 परिवार है अभी के इतनी दिन से वो अनिश्चित काल की आंदोलन में है, क्योंकि उनका जो 130 एकड़ का जमीन है वो लोग वहां से 50 साल से रह रहे, मगर 2019 में वक्फ बोर्ड ने बोला है कि ये हमारा जमीन है, हमें देना है आपको, और आप लोगों को ये छोड़ के दूसरा जमीन में जाना है, इसलिए वहाँ लोग आंदोलन में हैं। हमें पता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन का चर्चा हुई थी तो सबसे अधिक सुना गया नाम था ये मुनम्बम का। हमारा मिनिस्टर रिजिजू भी ऐसा बोला है कि ये संशोधन अभी कानून बन जाएगा तो मुनम्बम में जहाँ लोग वहाँ आंदोलन कर रहे उन लोगों को न्याय मिल जाएगा, उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जिस रात लोकसभा में बिल पारित हुई थी उस रात वो लोग बहुत खुशी में थे। वो लोग ने मिठाई बांट लिया और पटाखे फाड़ा और मोदी जी और अमित शाह दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नारे लगा के वो लोग प्रदर्शन किया। बहुत खुशी थे वो लोग। आज एक डेवलपमेंट हुआ था, वो जो वहाँ आंदोलन चल रहे उस आंदोलन में शामिल हुए 50 लोग आज बीजेपी में मेंबरशिप ले लिया। उसने बोला है कि ये हमारा ये जो धन्यवाद प्रकट करने का एक उपाय है ये बीजेपी को, इसलिए हम बीजेपी में शामिल हो गया। जी, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट आप बता रही है विनोद जी। जो एक कहा था कि सेक्युलरिज्म का टेस्ट होगा, इस लिटमस टेस्ट में कांग्रेस भी फेल, सीपीएम भी फेल। लाल जी, विनिया जो बता रही थी ये सेक्युलरिज्म के टेस्ट में, कल हम लोगों ने देखा राज्यसभा में कि कांग्रेस पार्टी के सांसद और लेफ्ट के सांसद बिल्कुल हाँफते नजर आ रहे थे। उनको उनके पर में दबाव था, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि ये मुनम्बम का जो मामला है उसको कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि वो बात जानते थे इस बात को कि पुराने बिल में, पुराने कानून में, वक्फ एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। खुद केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जुडिशियल कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल देख रहा है, इस मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये उम्मीद जो जगी है, ये कि आप जो लोगों की खुशियां देख रहे हैं, ये पार्टियां इकोसिस्टम में ये सब चीज मान के बैठे हैं कि यहाँ के लोग, जनता जो है कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। भाई, इस देश की जनता को पता है कि 9.5 लाख वक्फ की संपत्तियों में किसके किसके हाथ में है। इस जनता को पता है कि वो पढ़ता है अखबार भी कि हैदराबाद में 8,000 एकड़ जमीनें जो है वो लीज पे, सालों के लीज पे किसने लिया हुआ है। वो जनता को पता है लखनऊ की जमीनें जो है किसने बेची है। जनता को पता है कि कितने फार्म हाउस उत्तराखंड में इस वक्त की जमीन पे बनी हुई है। ये सारे लोग जानते हैं बॉस, और आप लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जाएगा, वहां मस्जिदें छीनी जाएगी। भाई, पहले उसके तो छीनो जिसके हाथ में वो लीज पे, सैकड़ों बरस के लीज में 10 रुपया 15 रुपया में ये वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है। जी, ये चर्चा जो है, ये वक्फ बोर्ड के ये संशोधन ने इस बात को आम लोगों में समझा दिया है कि अब उम्मीद से उसको न्याय मिलने वाला है। बिल्कुल, उम्मीद से उम्मीद बंधी है, वो उम्मीद इंसाफ की बंधी है, और केरल में ये उम्मीद कुछ खास है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और विन्या, आपका भी जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,